अस्सलामुअलैकुम जी। बात करेंगे नवाज से। सबसे पहले पाकिस्तान टीम की जो मीडिया के हालात चल रहे हैं ना, कुछ इस पे बात करते हैं कि क्या हो रहा है। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी ट्वीट्स कर रहे हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ या तंज कर रहे हैं। कोच जो है वो किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उनसे पूछा जाए चना, जवाब देते हैं गंदम। ये तमाम तर क्या हो रहा है? मेरे अदनान ख्याल हसन है छोड़े सैयद, अदनान भाई और क्रिकेट सोहेल। क्रिकेट। हम मुस्बत बात क्या हो करेंगे रहा है भाई, भाई? हम मुस्बत हाँ, बात करेंगे। एक एक करके हाँ। हम मुस्बत बातें करेंगे। एक्रीडिटेशन चाहिए यार, एक्रीडिटेशन कैंसिल डर नहीं क्यों होती है, रहे हो? पता मेरा नहीं। भी मेरा भी एक्रेडिटेशन बना हुआ है। क्या हो गया? अच्छा, कोई मैं कोई मसला शुक्र नहीं है कि आजाद हूँ इस चीज से। मुझे फील्ड में नहीं जाना, मुझे तो अपने बैठ के लिखना है या फिर बोलना है, हाँ, तो मैं तो आजादी से बात करूंगा नहीं नहीं भाई। भाई, आजाद हम भी हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, चले हम भी पहले थोड़ी आजाद सी हैं, बात सही करते सही हैं कह सबसे रहा पहले रिजवान के। रिजवान ने जो एक हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रिजवान ने जो बात की थी, आई थिंक मुझे मुझे उसमें लगा जो झलक आई वो पाकिस्तानियत की आई। उसने ठीक है, उसने एक बात की, अपने लिए भी उसने बोल दिया ना। जो पाकिस्तान टीम गलत करेगी वो जलील होगी, जो बाहर सोचेगा सही बात से पहले बात करते हैं, उस पर तो कोई मसला नहीं है आप दोनों को। सुहेल बताएं आप। यार बात पता है क्या है? मेरा देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर पाकिस्तान की टीम जीत, आप सब क्रेडिट भी लेते हैं, सारी कुछ कहानियां भी हम सब भी अप्रिशिएट करते हैं। जब हारे ना, तो सीधी सीधी वजूहात बतानी चाहिए, और जो मैच में हुआ उस पर बात करके ना प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी मामला था उसको खत्म कर देना चाहिए, ना कि उसको इतने बड़े रिजवान ब्रॉडर पे क्या पर्सपेक्टिव कहोगे? में जाके जब पर्टिकुलर हम लेके रिजवान पे जाएंगे। बात हो रही है। मेरे ख्याल से रिजवान ओवर एग्रेसिव थे। उन्होंने बहुत ज्यादा जज्बात से काम लिया, या मतलब मुझे नहीं समझ आया कि रिजवान को इतना ज्यादा मेरे ख्याल से ओवर एग्रेसिव होने की जरूरत थी नहीं। उन्होंने अपने रन किए थे, जब उनसे रन हो रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा वो इतनी सारी बातें वो करते। और इतनी ज्यादा जो है वो बातें, फिर तो वही वाली बात है कि ठीक है ये बात अपनी जगह, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। अब तनकीद तनकीद तो हर वक्त दुनिया के क्रिकेट में हर टीम पे होती है, हर वक्त बातें तो इसी तरह ही चलती हम्म। रहती हैं। लेकिन अब किसी की ईमानदारी पे शक करना, या किसी को ये कह देना कि अगर आपने बेवजह तनकीद की तो फिर आप जलील होंगे, या इस तरह की बातें जरा हार्श हो जाता है। और नहीं, उसने मैं उसने ये समझता हूँ। कहा उसने ये कहा कि अगर आप अपने अपना इंडिविजुअल सोचेंगे, अपने इंडिविजुअल सोच कर आप एनालिसिस कर रहे हैं, पाकिस्तान की सोच रहे हैं आप जलील होंगे, तो सही तो बात है यार, ये होना तो भी चाहिए। भाई तो जलील पाकिस्तान क्यों का हो? सोच रहे हैं ना भाई, कौन अपना सोच रहा है? अगर पाकिस्तान का मिडिल ये ऑर्डर तो नहीं उसने अच्छा कर बात, रहा उसने ये तो इसमें थोड़ी कहा कि मेरा क्या तुम मामला है सोच ना। रहे हो। उसने कहा जो ऐसा सोचेगा करेगा। उसने कहा जो ये तो ऐसा जो ऐसा सोचेगा वो सोचेगा, तो होगा। जो ऐसा सोचेगा इसका मतलब हर तनकीद करने वाला एक चाय के होटल पे बैठने से लेकर एक बड़े से बड़ी स्क्रीन पे बैठने वाला इस वक्त ये सोच रहा है, तो क्या करें उसका बताएं। सब सोच रहे हैं नहीं, ये नहीं, क्या करें उसने फिर। कहा उसने कहा अगर उसने कहा चलो अपने मफाद को सोचते हुए तनकीद कर रहे हो, अदनान में इसमें क्या? नहीं, अगर देखें, मैं अगर एक बात ये कह रहा हूं कि आपकी जो स्ट्राइक रेट आपका कम है, वो स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आता है, जो अप टू द मार्क आपका एग्रीगेट होना चाहिए, या अगर आप टारगेट चेस कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो इसमें ये बात करने में मेरा क्या मफाद, या कोई भी और जर्नलिस्ट कोई बात कर रहा है, कोई तज्जियाकार ये बात कर रहा है, कोई एक्स प्लेयर ये बात कर रहा है, तो उस शख्सियत का क्या मफाद उससे वाबस्ता है? मतलब अगर लेट्स से कि चलिए शोएब मलिक की बात कर रहे हैं, आप उन पे इल्जाम लगा देते हैं कि जी हम्म। ये तो मतलब खुद टीम में आना चाह रहे हैं, ठीक है, हाँ सही तो क्या वो है। नहीं मैं हो भी सकता टीम भाई, में आना फैन चाह का रहा अपना हूँ? मफाद नहीं हो सकता। फैन बायस नहीं हो सकता। अदनान सही टीम में खेले, मेरा जो प्लेयर है मैं चाहता हूँ मैं खेले, मुझे पसंद है, क्या वो बायस बायस नहीं हो सकता? फैन हो देखिए, फिर सकता है। तो ये राय तो फिर ऐसी ही है कि अगर मतलब जैसे मेरे बेटे के, अगर मैं कहूँ कि यार तुम्हारे नंबर जो है वो 80% कम से कम आने चाहिए, और वो कहे कि अच्छा नहीं मेरे 80% नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे नंबर है, हाँ मैं कहूँ भारत भाई तुम्हारा एडमिशन 80% पे होगा तो ये अच्छे नंबर कैसे होगा? नहीं है, करेगा आप मेरे दुश्मन है इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे नहीं हैं, नहीं, असल में आप नंबर बहुत गलत, अच्छे हैं। आप बात ही गलत जोड़ रहे हैं अदनान भाई। आप सकलैन की मुश्ताक बीच में ला रहे हैं, अभी तुम उस टॉपिक ही नहीं लाए। चले हम तो रिजवान की बात कर रिजवान रहे की हैं। बात करें तो देखें, रिजवान तो मेरा ख्याल है अभी बात आप दोनों भी उनका। मान रहे हैं कि रिजवान ने सही, आप दोनों भी मान नहीं रहे हैं भाई, नहीं मान नहीं रहे हैं, कौन नहीं मान नहीं, रहा है? मैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, मान ये रहा, मैं भी नहीं मान मैं रहा तो ये। मान बिल्कुल रहे नहीं हैं कि मान सही रहा। है। भाई नहीं नहीं, सारी इसलिए कमेटियां कि हो रही जस्टिफाई हैं। देखिए, नहीं कर पा रहे आप दोनों। मैं बताता हूँ मैं आप दोनों बताता हूँ देखें, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। मैं जस्टिफाई ऐसे करता हूँ, देखें रिजवान को अभी हाँ। काफी टाइम है खेलने के लिए, लेकिन सियासत उन्होंने अभी से हम्म। सीखनी शुरू कर दी है। ये सियासत में इस तरह की बातें होती हैं कि आपने फला के खिलाफ कोई बात की तो असल में आप मुसलमानों के दुश्मन है, आपने फला की कोई बात की तो आप पाकिस्तान के दुश्मन है। ऐसे नहीं चलता। क्रिटिसिज्म होता है, जो भी बहुत ही साफ दिल जो भी आदमी टीम के ऊपर क्रिटिसाइज करता है। रिजवान का स्ट्राइक रेट कम होने से मुझे जाती तौर पे कोई नुकसान नहीं है, उन्होंने स्ट्राइक रेट अच्छा किया, जाती तौर पे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा पाकिस्तान क्रिकेट का पाकिस्तान हुआ, हम मैच को जीत सही। गए, हाँ, हम ठीक है। मैच जीत गए।
तो अल्टीमेटली जिस चीज से वो इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं, जो चीज उन्हें थोड़ा सा किक ऑफ भी कर रही है, वो तनकीद है, जिसकी मदद से उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट जो है वो तकरीबन 1.5 बढ़ाया, 1.5 गुना उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान ही जीता ना। या इससे सुहेल खान के घर पर या शुएब जट के घर पर या मेरे घर पर कोई मतलब मिठाई। रिजवान मेरा ख्याल है कि एक एंड से जो करना चाहिए वो कर रहा है, और इस बयान में मुझे तो कोई मसला बिल्कुल नजर वो नहीं आया। चलें, बात भी लंबी हो जाएगी अगर वाइंड अप करने वाला। सकलैन नहीं सकलैन पे चलने से पहले जरा आप एक बात ये बताएं कि नहीं एक मिनट हाँ जरा इनसे पूछते हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं ये, मुझे पता है सारे मामला तानिश भाई के, सारे इनके मुझे पता है क्या पता है, क्या क्या पता है, नहीं क्या पता है, बता सब पता है भाई। हाँ, इसके बाद कायदे आज़म ट्रॉफियां हैं, अभी कायदे अदनान में आज़म बात कर ट्रॉफियां रहे हैं यहाँ हैं, पर। मैंने पीसीबी पाकिस्तान कप कमेंट्री में है। करता था, पीसीबी कमेंट्री नेशनल T20 में विमेन से मैंने की, हाईलैंड ट्रॉफी में की, काफी अरसे से नहीं की। वो हाईलाइट होंगे। रिजवान से कोई ऐसा सवाल हुआ ही नहीं जिसपे उन्हें इतना एग्रेसिव होने की जरूरत थी। सिंपल सिंपल सवाल थे, सीधे सीधे जवाब देते चले जाते। मुझे नहीं लगता कि जो है वो रिजवान को कोई जरूरत ही थी कि इतना ज्यादा आप ले जाएं। और सिंपल सी बात है कि जरूरत नहीं थी, आपने अपने रन भी किए थे, आपसे परफॉर्मेंस भी हो रही थी, आपसे लोगों ने कोई ऐसा मतलब कोई चीज की भी नहीं थी। सकलैन पे आते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बाहर हो, फिजा हाँ हो, हाँ आंधी हो, तूफान हो, कर्फ्यू हो, ये क्या हो रहा है भाई? भाई, कभी दिन इसमें होता दो है, पॉइंट है कभी जिसको हम रात डिस्कस होती है। करने वाले हैं। एक तो कभी दिन कभी रात। एक तो उन्होंने सही है। एक तो वो जवाब दिया, फिर उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया। मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहे, पाकिस्तानी नहीं है। फिर दूसरा जो उन्होंने ये सवाल किया, हमारे पास भी अच्छे बॉलर्स हैं, उनके पास भी है, एक दिन वो आउट करेगा, एक दिन वो आउट करेगा। तो भाई क्या हो रहा है ये? मैं तो सोच रहा हूँ लड़कों को वो क्या मैसेज देते होंगे जब मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वो लड़कों को क्या समझाते होंगे? बेटा एक दिन अच्छा हो गया, एक दिन बुरा हो गया, एक दिन छक्का लग गया, कोई बात नहीं, तो मैं आउट हाँ, भी होना है। मतलब कोचिंग हो भी रही है, नहीं हो रही है? मेरे हिसाब से तो देखें, फिर अगर उनको ये मतलब मेरी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होता हूँ, या उनकी खुशकिस्मती है, मुझे बताएं। तो फिर ऐसे आप टूर्नामेंट तो कोई जीत ही नहीं सकेंगे। आप जाएंगे जी 5 टीमों से आपने खेलना है राउंड रॉबिन लगा, हाँ। तो उसके बाद कहेंगे एक दिन हम हारेंगे, एक दिन हम जीतेंगे, एक दिन हमारे, ऐसे आप सेमीफाइनल में तो पहुंच नहीं पाएंगे। और अगर पहुंच गए और वही आपने कहा नहीं आज तो हमारे हारने का दिन है, कल हमारे जीतने का दिन होगा, नॉकआउट स्टेज में, तो फिर आप मतलब प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे। जिन टीमों ने भी जीता है, जब जो कुछ तो वो डोमिनेट करके जीता है। आपको ठीक है, रिजल्ट हर रिजल्ट आपका जो है वो फेवरेबल नहीं होता। अगर आप किसी चीज की तनकीद कर रहे हैं तो आप मुल्क के दुश्मन हो गए, आप डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब खुशदिल की एवरेज अगर 19 की है तो इसमें डाउट क्या क्रिएट करने वाली बात है? जो हाँ दुनिया बिल्कुल। देख रही है, ये दुनिया देख रही है कि उनकी एवरेज 19 है। अगर हांगकांग और उसको आप निकाल दें तो उनकी एवरेज 12-13 हो जाएगी। सोहेल मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? सही है, अगर सही है, हांगकांग हकीकत है, जिम्बाब्वे का निकाल दें, हकीकत है। तो ये इसमें यार तनकीद खुशदिल को बराए तो तनकीद तो नहीं है। खुशदिल को तो देखिए, खुशदिल की आपने बात की है ना, खुशदिल को तो खिलाई गलत रहे हैं। बात यह है वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, वो स्लॉगर आप उसको कह लें, वो एक प्रॉपर बैट्समैन है। तीसरे चौथे पांचवें नंबर का बैट्समैन है, जब वो अपनी इनिंग्स बिल्ड करता है फिर वो सेट होता है, वो एक अच्छा प्रॉपर बैट्समैन है। आपने सबको उठा के हार्ड, हमारे यहाँ चीफ सेलेक्टर ने सबको उठा के हार्ड हिटर, वो भाई अच्छा एक बात कौन है? बताइए, एक सवाल याद आ आसिफ गया को मुझे, ये आप कह बताएं। सकते हैं। अच्छा आप ज्यादा क्रिकेट फॉलो करते हैं या चीफ सेलेक्टर सकलैन मुश्ताक ने कहा जितनी चीफ सेलेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हैं, हम इतनी नहीं करते भाई, हमें नहीं पता, उनको ज्यादा पता है। इतने फिर अरसे से चौथे नंबर पर इफ्तिखार साहब जो हैं वो खेले चले जा रहे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। ऐसे ही। दूसरा चांस शान मसूद को चौथे नंबर पे मिला है, उन्होंने एक एग्रेसिव हाफ सेंचुरी बनाई है। लूजिंग कॉज में इसलिए थी कि आपके पावर प्ले में 4 विकेटें गिर चुकी थी, वरना शायद मतलब आप रिजल्ट में भी कहीं करीब करीब मतलब आ रहे होते। तो यार जिस खिलाड़ी अदनान की भाई, क्वालिटी शान होती है मसूद वो ने जो चांस जो मिलने पे काम, मेरी जवाब बात दिए तो हैं ना, पूरी ना, शान बात मसूद मेरी ने जो पूरी नहीं होने जवाब देते। दिए हैं ना, आज आप थोड़ी सकलैन है, आप हारने की वजह बता रहे हैं, आप हारने हारने की की वजह वजह बता रहे नहीं, हैं, मैं आप ये क्यों कह रहा बता हूँ रहे हैं सकलैन अपनी कह रहे हैं आपके हाँ तनकीद करने की वजह से जो है वो प्लेयर्स डाउन हो रहे हैं। हाँ। तो ये हमारे अच्छा। तनकीद करने से अजीब मतलब सूरत हाल है कि इफ्तिखार को कुछ नहीं कहो, आसिफ हाँ अली को कुछ नहीं कहो, खुशदिल को कुछ नहीं कहो, फखर को कुछ नहीं कहो, आपका किसी फास्ट बॉलर को कुछ नहीं कहो, उस्मान कादिर को भी कुछ नहीं कहते भाई। तो किसको कहें फिर? हाँ मतलब ये जैसे खेल रहे हैं, नहीं ये यही खेलेंगे, यही वर्ल्ड कप में जाएंगे, यही सब कुछ कर आएंगे, एक मैच जीतेंगे एक मैच हारेंगे, अल्टीमेटली मतलब वापस आ जाएंगे। हम्म। किस तरह की बातें हो रही है? मैंने तो आज तक मतलब बातें नहीं सुनी। कोचेस हमेशा क्यों आपके मोटिवेट ख्याल में क्यों नहीं ले रहा ये क्रिकेट बोर्ड अपने ऊपर, क्यों क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाह रहा? रमीज राजा की वजह से, रमीज राजा ने सबको बैठा के कह दिया है कि भाई क्रिटिसिज्म नहीं लेना, शट अप कॉल देनी है हाँ, सबको। हार्श है। इस वजह से ऐसा हुआ है जो इतना ज्यादा हर चीज को कहना है पॉजिटिव लो।
मेरे तो ख्याल है रमीज राजा को एक टाइमलाइन दे दी गई है कि अगर इस वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल तक नहीं आते या फाइनल तक नहीं आते तो बस आप बोरिया बिस्तर गोल करें और जाएं यहाँ से। इसीलिए वो दूसरी चीजों में भी लगे हुए हैं, किसी तरह से अपना ये जूनियर लीग का मंजन जो है वो बिक जाए, नहीं तो वुमेन्स लीग का मंजन बिक जाए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू करना भी मेरे अपना उस पे आ जाए क्रेडिट पे। तो मेरे ख्याल में तो ये रमीज राजा की पॉलिसी अच्छा लग रही है। अगर और ये ये जिस दोनों तरह प्रेस के कॉन्फ्रेंस बयानात है ना सोहेल, ये जैसे बिल्कुल ऐसा ही बयानात है ना कि आपने ये कहा तो आप मुल्क के दुश्मन है, आपने ये कहा तो आप मुसलमानों के दुश्मन है, ये तो वो कहीं से सियासी उनको वो मिल रही है अच्छा यहाँ इंस्पिरेशन। का मीडिया भी बैठ के सुन रहा है, ये भी तो एक एंगल है। चलो वो तो हमने कर दिया, जो रिजवान ने, हमारे लोग भी तो बैठ के सुन रहे हैं ना, वो भी कोई आगे से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आपने देखे ना इस चीज पे इतनी कोई, मतलब अगर कोई हमारे सीनियर्स भी ओवरऑल सब बैठ के सुन ही रहे हैं, वो यहाँ भी तो कोई दानिश भाई काउंटर सुन रहे हैं क्वेश्चन ना, नहीं होते ना। दानिश भाई भी तो यहाँ सुन हाँ रहे यहाँ हैं भी और सुन रहे साइड भी ले रहे हैं। हैं। हाँ ये आपने सही पॉइंट रेज किया कि अब तक हमें जर्नलिस्टों की तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई, ऐसा जवाब नहीं देखने को मिला जो हम कहें कि चीजें हो रही हैं जिस तरीके से। तो मतलब हल्का हाथ तो रखा जा रहा है, ये हकीकत है कि जो भी उन्हें अभी तक सुन रहे हैं सब। अब या तो कुछ ना कुछ होगा जरूर, जाहिर सी बात है। आप कब तक बर्दाश्त करेंगे, कहीं ना कहीं तो आके कहते हैं ना लावा फट जाएगा। जो आपमें सबसे बड़ा जो एक शख्स इस वक्त रडार में है ना क्रिकेटर के, आपको पता है वो कौन है? सबसे ज्यादा क्रिकेटर इस वक्त किसके खिलाफ, ये सारा जो ऐलान जंग है, जर्नलिस्ट क्रिटिक्स ये अपनी जगह है, सबसे बड़ा ऐलान जंग आकिब जावेद के खिलाफ है। ये भी आपका फैक्टर सही है कि ये सारा कुछ हो रहा है, इसके पीछे ये भी है कि हमारे जो जर्नलिस्ट है स्पेशली, वो भी जरा एक दूसरे को उस तरह से यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया जाता, एक दूसरे को ओन नहीं किया जाता। अगर एक के खिलाफ चीज आई तो सब इकट्ठे हो गए, इस तरह के मामला हो गए। और अगर तो ये फैक्टर है बिल्कुल कि हमें इस चीज पे भी हमारे जर्नलिस्टों को काम देखने नहीं तो पे करना चाहिए। भाई आपका बिजनेस आपका जो है अभी ऐसा हो गया है कि आप अपॉर्चुनिटी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज हो गई है। आपने एक स्कूप पहले ले लिया, उसको आपने 4 जगह फैलाना है, अगर वो दूसरा ले गया तो क्या होगा? उसके लिए आपके ताल्लुकात जरूरी है ना, अंदर की खबरें आप लेंगे नहीं तो वो दूसरा ले लेगा, आप नाराज होकर चले गए तो आपका अखबार या आपका चैनल जो है वो क्या करेगा फिर? तो एक हक फिर कैसे आएगा? अब कल ये मैं तो अपनी तरफ से मैं बात ये कंक्लूड कर रहा हूँ, कल आखिरी मैच है कराची में और बहुत मुमकिन है कि जो सकलन मुश्ताक कह रहे थे कि एक मैच जीतेंगे एक हारेंगे, कभी एक सर्द हारेंगे। कभी गर्म कभी रात कभी दिन, ये वो इस हिसाब से शायद कल का मैच हम जीत जाएं। होगा क्या, गर्मियों की सर्दी? मैं वो तो कह रहा हूँ कल का मैच शायद हम जीत जाएं, एक आध शायद तबदीली करेंगे। एक परफॉर्मेंस और सिलेक्शन पे बात तो हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह करने वाले हैं।